नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। पत्रकारिता वह चीज़ है जो लोकतंत्र को चलाए रखने के लिए ज़रूरी है। जी हां, आज हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार विवेक सूरी जी, जिनको अक्सर आपने सीधी बात में देखा होगा। और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे हमारी द न्यूज़ नाउ की टीम की तरफ से कि सीधी बात जो शो टेक वन चैनल पे आता है उसको 20 साल पूरे हो गए हैं। स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ नाउ में। सोमिल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका और द न्यूज़ नाउ का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर 20 साल की इस जर्नी में, उस जर्नी को मेरे साथ आप शेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। सर, आज हम भी आपके साथ सीधी बात करना चाहते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और जब आपने जर्नलिज्म शुरू किया अब तक कैसा सफ़र रहा? सोमिल, सबसे पहले जो 20 साल की ये जर्नी है, जो इस वक्त टेक वन पे चल रही है, पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि एक हिस्टोरिकल लम्हा है जम्मू कश्मीर के लिहाज से। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑफ JNK। लगभग 1000 से ज़्यादा एपिसोड हमने इसके क्रॉस कर लिए हैं और जर्नी इज़ स्टिल गोइंग ऑन। इसकी शुरुआत मुझे याद है कि सिटी चैनल जो जी टेलीफिल्म्स का सिस्टर कंसर्न हुआ करता था, पूरे भारतवर्ष में केबल उस वक्त बूम चल रहा था और उसके तहत पूरे भारतवर्ष में सिटी चैनल के नाम पर केबल्स ऑपरेटर्स यूज़ किया करते थे। फ्रेंचाइजी हुआ करती थी, हर साल फ्रेंचाइजी एक हाथ से एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे मीडिया हाउस में जाती थी। वर्ष 2000 में मुझे भली भांति याद है, चौहान साहब हुआ करते थे, वो उस वक्त चलाते थे। उसके बाद फ्रेंचाइजी शिफ्ट हुई सिटी चैनल की। मिस्टर डोगरा थे, फॉर्मर SSP मिस्त्री साहब थे, उनके एक दो अच्छे पार्टनर्स थे। उसके बाद अनिल गुप्ता जी हैं, जो चमनलाल गुप्ता जी के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर MOS डिफेंस रह चुके हैं केंद्र में। उनके पुत्र उनको और उनके 2-3 पार्टनर्स थे, उन्होंने इसको टेक ओवर किया। विजन मीडिया के नाम से उन्होंने चलाया। 2004 की अगर बात करें तो टेक वन ने इसको, सिटी चैनल को टेक ओवर किया और टेक वन पे ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ता गया और आज तक ये सफ़र जारी है। और इस सफ़र में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिक लम्हा है, क्योंकि जब पीछे पलट कर देखता हूँ तो 2 डिकेड्स की इसे जर्नी ऑफ हार्डशिप, डेडिकेशन, पैशन। सर, सीधी बात में अक्सर हम आपको देखते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आम पब्लिक की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए। उसके अलावा हमने आपको दूरदर्शन में भी देखा है। जब आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसी होती है, उसका वॉइस ओवर जब हम पहले सुनते हैं, क्योंकि जब उसकी स्टार्टिंग होती है तो वॉइस ओवर सुन के ही इंटरेस्ट जो है उसके बीच में आना शुरू हो जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके कोई गुरु रहे या ये सब कुछ जीन्स में था? सोमिल, आपने जो सवाल पूछा है, जवाब भी उसमें छुपा हुआ है। गुरु मेरे फादर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा हो, घर से एक एटमॉस्फेयर जब तक नहीं हो वो आगे नहीं पहुंच पाता। मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मेरे जो फादर हैं, ही इज़ ए लीजेंड इन JNK। वो अपने ज़माने के बेहतर अदाकार, एक्टर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, राइटर थे। और जम्मू कश्मीर में उनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता की अगर बात करें तो डेली उजाला एक न्यूज़पेपर उर्दू का 70s की अगर बात है वो चलाया करते थे। लेकिन फिर उनकी अपनी जॉब की कंपल्शन थी। मिनिस्ट्री ऑफ INB में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में वो काम कर रहे थे। जॉब के कारण उनको फिर श्रीनगर जाना पड़ा, दूरदर्शन। वहाँ पर ही वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने कश्मीर में टैगोर हाल में रामलीला शुरू की, ग्रैंड स्केल पे। और कई सालों तक कश्मीर में रामलीला सोचना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, वहाँ पर उन्होंने चलाई, जिसमें न केवल हिंदू एक्टर्स थे बल्कि मोहम्मडन एक्टर्स भी डिफरेंट कैरेक्टर्स रामलीला का प्ले करते थे। अपने आप में बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद फैमिली एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, मेरी जो सिस्टर है डॉक्टर कविता सूरी, वो इस वक्त तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। लेकिन उनका भी सफ़र था, कश्मीर टाइम से शुरू हुआ। उसके बाद कई सालों तक द स्टेट्समैन न्यू दिल्ली में वो के साथ वो जुड़ी रहीं। जम्मू कश्मीर की वो ब्यूरो चीफ थी। और सीखने को मिला। मेरी जो उनसे बड़ी सिस्टर है वो इस वक्त आकाशवाणी में है, दिल्ली में है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं। उनका भी जर्नलिज्म की तरफ रुझान था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जर्नलिज्म में डायरेक्टली नहीं गया, क्योंकि फादर खुद एक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे, सीरियल बनाते थे, जो जम्मू दूरदर्शन, कश्मीर दूरदर्शन, DD काशीर या फिर
तो एक्टिंग की तरफ पहले रुझान था, कुछ प्लेज में एक्टिंग भी की, लेकिन उसके साथ साथ कैमरे के पीछे भी जाकर इस फील्ड को एनालिसिस करने का एक विचार आया, सीखा। और उस कड़ी में कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, सीरियल्स खुद डायरेक्ट की, खुद प्रोड्यूस की, खुद उसकी स्क्रिप्टिंग की, वॉइस ओवर की। तो इन नटशल मैं ये कह सकता हूँ, प्रॉब्ली कह सकता हूँ कि एक शुरुआत घर से हुई और ये हमारे जीन में थी। सर 90s के दौर में आपने अपना जर्नलिज्म में शुरुआत की, तब के जर्नलिज्म में और अब के जर्नलिज्म में आपको क्या डिफरेंस लगता है? सोमिल, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का, उस वक्त की अगर बात करें तो कई लोग जो मुझे देख रहे होंगे जो उस वक्त मेरे सहकर्मी थे, उस वक्त मुझे याद है कि VHS का ज़माना था। बड़ी सी कैसेट हुआ करती थी, बड़े बड़े VHS प्लेयर्स हुआ करते थे, हम उसको इंसर्ट करते थे, एजेक्ट करते थे, उसी पे रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। ये मान के चला जाए कि उस वक्त टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, लेकिन लोगों में जज्बा ज़्यादा था। लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, हम VHS से आगे बढ़े, क्योंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम थे, फिर मिनी DV पे आए तो लाइव प्रोग्राम्स करने शुरू हुए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे साथ मेरे एक को होस्ट हुआ करते थे, तरुण उपाध्याय, वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त डेली एक्सेलसियर का जुड़े हुए हैं, कई मीडिया हाउसेस से उन्होंने काम किया है। और उस वक्त हमारी ये सोच थी कि कुछ डिफरेंट किया जाए, क्योंकि मुझे याद है कि हमने इकट्ठे ही मॉर्निंग शो भी स्टार्ट किया, हम दोनों उसको को होस्ट करते थे। गुड मॉर्निंग जम्मू के नाम पे हमने उसको प्रोग्राम को चलाया और कई सालों तक वो प्रोग्राम चला। और जब हमने सीधी बात भी स्टार्ट किया तो इकट्ठे एक ही प्रोग्राम में 2 एंकर हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी अपनी कमिटमेंट्स थी, तो फिर वो अलग हो गए। लेकिन टेक वन आज भी चल रहा है, और इसमें एक अनूठी चीज़ ये है कि जो एंकर है वो आपको एक खड़ा नज़र आएगा स्टैंडिंग पोजीशन में, और उसके गेस्ट लेफ्ट और राइट नज़र आएंगे, जो लीक से हटके था, क्योंकि हमारी सोच थी कुछ डिफरेंट किया जाए। एंकर्स अमूमन प्रोग्राम में बैठा करते हैं होस्ट के साथ ही, तो एक डिफरेंट टच देने का प्रयास किया। आपने डिफरेंस की बात की, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पैशन अभी भी वो लोगों में उतना है, लेकिन ये है कि समय के साथ साथ कुछ तंत्र की खामियां जिसका वो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो मीडिया को एज ए टूल, ब्लैकमेलिंग टूल यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी वो लोग हैं, कई लोग हैं जिनमें अभी भी जज्बा है काम करने का। सर शुरुआत आपने प्रिंट मीडिया से की थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिर आप आए। दोनों प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थोड़े से एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें। पहले मैं थोड़ी सी जर्नी में आपको थोड़ा और साथ में ले जाना चाहूँगा। मुझे याद है कि 93 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन GGM साइंस कॉलेज से की थी, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, रिप्यूटेड कॉलेज है जम्मू कश्मीर का, और अब तो हेरिटेज कॉलेज बन चुका है। 94 में भारतीय विद्या भवन से मैंने अपना जर्नलिज्म का कोर्स किया था। और उस वक्त मेरे जो कोलीग्स हुआ करते थे, जुल्फ़कार चौधरी जो हैं फॉर्मर मिनिस्टर PDP के थे, एजाज़ खान थे, वो हमारे कोलीग हुआ करते थे, हमने इकट्ठे जर्नलिज्म की है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी में PG मैंने अपने की है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर से। और फ्रीलांसिंग 94 से शुरू हो गई थी डेली एक्सेलसियर के साथ, जो संडे मैगजीन्स थी। अमूमन मेरे हर संडे को मेरा एक आर्टिकल उसमें डिफरेंट लाइफ को लेकर उसमें पब्लिश हुआ करता था। हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून की अगर बात करें, जो उनका जम्मू का एडिशन था, उसमें मेरे आर्टिकल्स आते रहते थे। फिर मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई 97 में, डेली एक्सेलसियर से मैंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कश्मीर में, DD मेट्रो एक चैनल, DD नेशनल का पार्ट था, वो चला करता था, वादी की आवाज़ वो कार्यक्रम था, आधे घंटे का वो वीकली प्रोग्राम था, उसके लिए काम किया। प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म, एक, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि एक्टिंग भी मैंने की है, कैमरे को फेस ईजिली कर सकता था, और कैमरे के पीछे भी जाके काम किया। तो ये फील्ड ट्रांजिशन मेरे लिए मुश्किल नहीं था। हो सकता किसी और के लिए मुश्किल होता कि अगर प्रिंट से शिफ्ट करना था। दूसरा, प्रिंट में काम करने का एक बेनिफिट और था, क्योंकि जब आप कोई स्टोरी बनाते हैं, शब्दों के साथ आप प्रिंट में खेलते हैं। वही शब्द मेरे काम आए जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, तो मैं अब शब्दों को अपनी आवाज़ के साथ खेलना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि सीधी बात के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों की आवाज़ जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। और मैं तमाम जम्मू वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, ना केवल जम्मू बल्कि, क्योंकि इस कार्यक्रम की रीच पूरे जम्मू डिवीज़न में है, क्योंकि किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ तक इसकी रीच है। और जो प्यार लोगों ने दिया उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। सर आज के जर्नलिज्म की हम बात करें, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है, फैक्ट चेक नहीं होते।
एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से इन चीज़ों को देखना चाहिए? सो मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा है कि आजकल एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है, क्योंकि जब हम 90s में हम काम करते थे या फिर जब हम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते थे, तो उस वक्त टिप्स पे जर्नलिस्ट हुआ करते थे कुछ, चाहे हम अभिमन्यु शर्मा जी की बात करें, दैनिक जागरण के इस वक्त वो एडिटर इन चीफ हैं, खुद वो फील्ड में जाते थे, राजू केनी जी थे, अश्वनी जी थे, और भी ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनसे सीखने को मिला। आज जब वो अपनी स्टोरीज प्रिंट पे शाया करते थे या पब्लिश करते थे, तो पूरे प्रॉस एंड कॉन्स, अथेंटिसिटी को चेक करते थे। आज ज़माना ये है कि सोशल मीडिया का जर्नलिज्म हावी हो रहा है हम पे, और टू क्रैक द न्यूज़ एट द फर्स्ट, टू गेट द क्रेडिट कि ये सबसे पहले न्यूज़ फलां फलां चैनल ने या ABC या XY चैनल ने क्रैक किया है, उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में कभी कभी उस न्यूज़ में एक सेंसेशनलिज्म भी क्रिएट किया जाता है, और बाद में पता चलता है कि वो न्यूज़ अथेंटिक नहीं है, जो सबसे बड़ी चैलेंज है आज के इस युग में, क्योंकि हम उस एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप धारण कर सकती है। उसके लिए प्रशासन को कदम उठाने होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात उन मीडिया हाउसेस को जो रिप्यूटेड मीडिया हाउसेस हैं, जिन्होंने एग्जांपल तो सेट की हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माइक लेके 250-300 का माइक लेके फील्ड में चले जाते हैं और अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। सर, जर्नलिज्म एक ऐसी लाइन है कि इसमें हर दिन व्यक्ति सीखता है जो इस लाइन में आता है। जो लोग इस वक्त वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पर जिन्होंने अभी बिगनिंग जो है इस फील्ड के बीच में की है, उनके लिए क्या मैसेज आपके द्वारा रहेगा? सोमल, इस मैसेज से पहले एक चीज़, इस 20 साल के अरसे में एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि टेक वन की इस जर्नी के साथ जो जर्नी थी, उसमें वर्ष 2005 में जी कश्मीर, जो जी का एक रीजनल चैनल था, उसको भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, और टेक वन चैनल ही उसको 1.5-2 साल तक प्रसारित करता रहा। उसमें मुद्दा एक कार्यक्रम था जो ऑलमोस्ट ए कॉपी ऑफ सीधी बात था, आधे घंटे का चंक था, वो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हमने चलाया। और मुझे याद है जब अमरनाथ लैंड रो यहाँ पर चली, लगभग जितने महीने भी यहाँ पर या जितने दिन भी यहाँ पर टोटल लॉकडाउन था, सीधी बात रोज़ टेलीकास्ट होता रहा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, लैंड रो का जो फाइनल दिन था, जब रात को नेगोशिएशन चल रही थी वेद मंदिर में, 8 घंटे का लाइव कार्यक्रम हमने रात भर चलाया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बाकी जो आज के जर्नलिस्टों की अगर बात करें तो आज के जर्नलिस्टों में सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनमें सीखने की एक ललक है, भूख है। क्योंकि मेरा प्रोग्राम 20 साल तक नहीं चलता अगर मुझ में वो भूख, ललक या पैशन नहीं होता। पैशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया कर्मी भी हैं, कुछ ऐसे, सबकी बात नहीं कर रहा क्योंकि सब सीखना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी चाहे मेरा शो हो ना हो, मैं रीड करना पसंद करता हूँ, पेपर्स पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पत्रकारिता के नए आयाम सीखने को मिलते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सोचते हैं कि वो सीख के आए हैं, अभिमन्यु की तरह माँ के कोख से वो सब कुछ सीख के आए हैं, जो वो अपने आप को एक मेंटल ब्लॉक रख लेते हैं। उनके लिए एक मेरा एक मैसेज रहेगा कि आप बेशक आप मानो कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी सीखने की कोई उम्र नहीं, सीखने के लिए शर्म नहीं होनी चाहिए। तब जाकर एक बेहतर पत्रकार, एक ह्यूमन पत्रकार सामने आ सकता है। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोमिल, आपने अपना समय निकाला, यहाँ पे आए। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत में मौजूद जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार विवेक सूरी सर। जिस तरह से सीधी बात को 20 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और हमने सर के साथ बातचीत की, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरह की जर्नी रही, वो हमने जानी। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।